जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग जो मैं कहने जा रहा हूं, यह राजा ययाति के बारे में है। राजा ययाति के ससुर थे शुक्राचार्य, और देवानी के शिकायत करने पर उन्होंने उनको बुढ़ापा का श्राप दे दिया था कि तुम बूढ़े हो जाओ। फिर वो लगे प्रार्थना करने कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कैसे रह पाऊंगा, अभी मुझे विषयों से विरक्ति नहीं हुई है। विषयों भोगने के लिए मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ। कृपा करके यह श्राप वापस ले लीजिए। कहना कि श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम को कोई अपनी जवानी खुशी से दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे। तो उन्होंने इसके लिए अपने पुत्रों से कहा और सब पुत्रों ने इनकार कर दिया है। केवल एक उनका सबसे छोटा पुत्र जो पुरु था, जब उन्होंने उससे कहा कि बेटा, हमारे बड़े भाइयों ने अपनी जवानी देने से इनकार कर दिया है, तुम ऐसा मत करना, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो पुरु ने कहा, यह प्रसंग है 9वें स्कंद के 18वें अध्याय के 43 और 44 श्लोक में इसका वर्णन है। तो पुरु ने कहा, को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम। हे मानव श्रेष्ठ, हे मेरे पिता, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है प्रतिकर्तुं क्षमो, जो अपने पिता के उपकार का बदला दे सके। पिता से ही यह मानव शरीर मिला है, जिससे प्रसादाद बिंदते परम, जिसकी कृपा से वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर से अच्छा कोई शरीर नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है जीव को, और यह मनुष्य शरीर जीव को दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, केवल परमात्मा की भक्ति के लिए, केवल परमात्मा का कार्य करने के लिए, केवल परमात्मा का चिंतन करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर पिता के माध्यम से मिला है, इसलिए वह पुत्र उत्तम स्थितितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो उच्चरितम पितु। तो हे पिता, उत्तम पुत्र वह होता है जो पिता की इच्छाओं को जानने का प्रयास करे और जान करके उसको बिना आज्ञा के, बिना कहे पूरा करे। अप्रोक्तकारी तु मध्यमा, और जो कहने पर करता है वो मध्यम प्रकार का पुत्र होता है। और अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, और जो अधम होता है, जो अश्रद्धा से काम करता है, वह अधम होता है। अकर्तुम उच्चरितम पितु, आज जो करता ही नहीं है, कहने पर भी नहीं करता है, वह पिता का मल है, विष्ठा है। वो पुत्र जो पिता के आदेश का पालन नहीं करता है। अब सोचिए पिता का कितना महत्व है। यह संसार में जितने लोग दुखी हैं अपने पुत्रों से, वह इसीलिए दुखी, कहीं न कहीं उन्होंने पिता की अवज्ञा किया होगा। इसलिए हम यह भागवत पुराण से यह जब मैंने पढ़ा तब मैंने सोचा कि जिसके पास पिता हैं उनको यह सुनना चाहिए और अपना जन्म सुधारना चाहिए। जब आध्यात्म रामायण में एक ऐसा ही प्रसंग मिलता है, जब माँ कैकेयी ने भगवान को 14 साल का वनवास दिया था और भगत के लिए राज्य मांगा था, उस समय राजा दशरथ
नहीं दे रहे थे, तो उसने राम को बुलवाया, कहा कि हे राम, तुम्हारे पिता हमारे वरदान हमको वर दिए थे जिसका वो पालन नहीं कर रहे हैं, और केवल तुम्हारे मोह बस नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे वजह से नहीं कर, संकोच कर रहे हैं कहने में। इसलिए पुत्र का अर्थ है कि पिता को नरक से तार दे। इसलिए तुम सत्यवादी हो और अपने पिता के लिए उनके दिए हुए वरदान को पूरा करो। तो वहाँ भी भगवान राम ने कहा है, और इस बात से उनको बहुत दुख हुआ है कि माँ कैसे कह रही हैं, हमको कहने के लिए कह रही हैं, हमको दूसरे प्रकार का पुत्र समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि हे माँ, व्यथितः कैकेयीं प्राह मामेव किम प्रभात से। हे माँ, तुम कैसी बात करती हो। बहुत व्यथित है कैकेयी से बोले कि मैं कैसे बात करती हूँ। पितर्थे जीवितम दासे पीबेयम विषमूलबड़म। पिता के लिए तो मैं अपना जीवन दे सकता हूँ, प्राण दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ। त्यजेत सीता कौशल्याम राज्यम चापि त्यजाम्य हम। पिताजी के लिए मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ, कौशल्या का त्याग कर सकता हूँ, पूरे राज्य का त्याग कर सकता हूँ। अनज्ञातोपि अनाज्ञप्तोपि करोति पितुः कार्य स उत्तम। बिना कहे जो पिता का कार्य करता है वह उत्तम पुत्र होता है। उक्ता करोति यह पुत्र स मध्यम उदाहृत। कहने पर जो कार्य करता है वह पुत्र मध्यम कहा गया है। उक्तोपि नैव कुरुते स पुत्रो मल उच्यते। कहने पर भी जो कार्य नहीं करता है, पिता का आदेश नहीं मानता है, वह पुत्रो मल उच्यते, वह पिता का मल है। अब ऐसे पुत्र अयोध्या में राम मंदिर में जाएं, चाहे कहीं जाएं पूजा करने के लिए, इनकी पूजा कौन भगवान स्वीकार करेगा। ये तीसरे प्रकार का पुत्र, भगवान ने 3 प्रकार के पुत्र बताया है और पुरु ने 4 प्रकार का बताया था कि जो अश्रद्धा पूर्वक कार्य करता है वह भी अधम पुत्र। इसलिए भगवान ने पुत्र को इतना महत्व दिया है, पिता के भक्त पुत्र को। रामचरितमानस में भी आया है कि धन्य जन्म जगती तलतासु पितु ही प्रमोद चरित सुनि जासु। 4 पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। हे कैकेयी से उनसे कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, उस पुत्र का जन्म धन्य है इस पृथ्वी पर जिसके कर्तव्यों को, कार्यों को और चरित्र को सुन करके पिता प्रसन्न हो। पुत्र ऐसा कोई काम न करे कि पिता की अपमान हो। जो पुत्र ऐसा काम करे कि उसके चरित्र को सुन करके पिता गौरवान्वित हो, अपने को महसूस कर सके बढ़िया। तो 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ में आ जाएंगे, जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय हो। और उन्होंने कैकेयी से भी कहा, सुनु जननी जोई सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ सुनो, वह सुत बहुत भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों से प्रेम करता है, उनके वचनों का खुशी से पालन करता है, हृदय से पालन करता है, वो ही भाग्यशाली व्यक्ति है। इस प्रकार ये है पुत्र के प्रकार, ऐसे पुत्र होते हैं। इसलिए जो इसको सुने, हम चाहते हैं कि सभी वो आदमी व्यक्ति सुने जिसके पिता उनके साथ जिंदा हों, और पिता के आदेशों का पालन करके, पिता को खुश करके, पिता को प्रसन्न करके
वो अपने जीवन जन्म लेने का जो लाभ है वह पा सके, अन्यथा 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। और भगवान की कृपा तो उसे मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ही सगुण रूप से पिता के रूप में हैं। जय श्री कृष्ण।